अब हम क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है मेरे साथ में। तो एक बार इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। देखो इसको किस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको डायग्राम के बेस पर अपन सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सिंपल है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के बीच जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करो, यानी बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो किस तरह से है, जैसे मान लेते हैं अपन कि सबकी लाइट हाउस है ना, ये ऊंचाई तो देखो ये लंब के रूप में दे रखी है। तो इसको अपन इस तरह से डिनोट कर देंगे कि ये लाइट हाउस है, ठीक है ना। ये ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी 75 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। अब इसके शिखर से देखने पर, शिखर तो ये रहा, इसके देखने पर समुद्री जहाज़ों के, अब देखिए अवनमन कोण किस तरह से बनता है। अवनमन कोण कुछ इस तरह से एकांत रूप में बनता है ना, लेकिन हमारे को उसको जो है उन्नयन का रूप बनाकर ही यूज़ करना पड़ता है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये मान लेते हैं अपन लाइट हाउस, और लाइट हाउस के एक ही ओर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ही ओर जहाज है और दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। तो ये एक और मतलब इसी ओर, ठीक है ना। एक दूसरे के पीछे कैसे हो सकता है कि जैसे अपन इस तरह से आधार रूप में आगे बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट रहा यहाँ पर और एक पॉइंट रहा यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर दोनों जहाज है, ठीक है ना। ये जैसे इस पॉइंट पर एक जहाज है और दूसरा जहाज है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट दर्शा दूंगा कि सी पॉइंट पर एक जहाज है और डी पॉइंट पर एक जहाज है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जहाज की कुछ इस तरह से आकृति बना सकते हो, ठीक है ना, ऐसे दर्शाने के लिए कि ये दोनों जहाज है और दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे भी है। अब इनके अवनमन कोण बन रहे इस शिखर से, ठीक है ना। तो कैसे बनेंगे, देखो ये इसको इससे मिलाना पड़ेगा और इसको इससे मिलाना पड़ेगा। अब अवनमन की बात हो रही है, तो अवनमन के अंदर क्या होता है कि अपन उस पॉइंट से इस तरह से जो है इसके समांतर, जो आधार पॉइंट हमारे को मिलता है ना, आधार वाली जो लाइन, इसके समांतर एक लाइन गुजारनी पड़ती है जो एक डॉट डॉट के रूप में दर्शाई जाती है। कभी भी एक सिंपल रूप में नहीं दर्शाएंगे, डॉट डॉट में दर्शाना पड़ता है कि ये अवनमन कोण बन रहे हैं। अब कौन सा किसके लिए बन रहा है, तो ये 45 डिग्री का है, तो ये यहाँ से ये पूरा जो घुमाव है वो 45 डिग्री का है, और खाली जो इतना सा घुमाव है ना, ताकि ये इसके एकांतर ये कोण आ जाएगा और इस बड़े वाले के एकांतर ये कोण आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास में 30 डिग्री का, और ये पूरा घुमाव जो 45 डिग्री का था वो ये हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण भले ही दे रखा हो लेकिन उसका यूज़ तो उन्नयन बनाकर ही करना पड़ेगा। तो ये इतना सा घुमाव है 30 डिग्री का। अब ये हमसे कह रहा है कि दो जहाज़ों के मध्य की दूरी, मतलब सी और डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास में आकृति के अंदर दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूज़ करेंगे और दोनों की कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पर देखो आप कि हमारे पास में लंब है और ये आधार है। आधार में देखो ये दो जहाज़ों के मध्य की दूरी नहीं है हमारे पास में, तो हम इसको x मान लेते हैं, और ये दूरी भी नहीं है तो इसको y मान लेते हैं। अब देखो दो जानकारी हमारे पास में है, तो लंब बटा आधार का ही रूप बनेगा। तो दोनों बार ही tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है और दोनों की कंपैरिजन कराएंगे ना, तो हमारे पास में दो जहाज़ों के मध्य की दूरी आएगी, यानी सी डी निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं आंसर के अंदर कि माना कि दो जहाज़ों के मध्य की दूरी, दो जहाज़ों, जहाँ पर अपन कोष्टक में लिखेंगे सी व डी, देखो यहाँ पर डी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर दो जहाज है, सी व डी, ठीक है ना, के मध्य की दूरी या बीच की दूरी क्या मान रहे हैं अपन, x मान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो जो चीज़ दे रखी है आप यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे मैं वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर बेटर रहेगा कि आप सारी जानकारी लिखें कि ए पॉइंट से इसका अवनमन कोण ये है, बी पॉइंट से इतनी दूरी है। तो ये सारी जानकारी जरूर लिख देना आप, लेकिन हमारे को जो जो चाहिए वो मैं इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दो जहाज़ों के मध्य की दूरी x मान ली हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो भी दे रखी है, कितनी, लाइट हाउस कौन सा मान रहे, ए बी मान रहे हैं। ए बी की ऊंचाई जो है, ए बी की हाइट जो है वो 75 मीटर है। अब अपन प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मीनिंग ही सीधा साधा है कि आपको समकोण त्रिभुज की आकृति बनानी है और उसी का यूज करना है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है ना, यहाँ पर पूरी जानकारी जरूर लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं आपको प्रश्नानुसार। अब मैं समकोण त्रिभुज के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है ना, ए बी सी में। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला, ठीक है ना, सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, ए बी सी में। अब यहाँ पर जानकारी हमारे पास में देखो, एक तो लंब है और एक है आधार।
और लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार tan थीटा के लिए होता है। तो याद रखना ये आप, तो लंब हमारे पास में AB है और आधार है हमारे पास में CB। तो AB तो हमारे पास में 75 है और CB जो है वो है y, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। और यहाँ पर जो थीटा दे रखा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो 75 का 75 रहने वाला है, ये y का y रहेगा, tan 45 का मान हो जाएगा 1। अब ये y इससे इंटू का, तो y का मान कितना हो जाएगा 75, तो y बराबर 75 मीटर तो आंसर आएगा y का। अब अपन क्या करेंगे कि बड़े वाले जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा डायग्राम है, ये A B और D है ना, देखो ये बड़ा वाला। तो अब जो है समकोण त्रिभुज A B D में तो यहाँ पर भी हमारे पास में दो ही जानकारी है कि लंब बटा आधार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी तो लंब रहने वाला है और आधार रहेगा ये पूरा वाला, ये बी डी बराबर में रहेगा इसका भी tan थीटा। अब आप ध्यान रखो कि मैंने सबसे पहले जो आपसे कहा था कि यहाँ पर आप सारी जानकारी लिख दीजिए, यानी कैसे देखिए कि जो बी डी है ना, ये बी डी ये किससे मिलकर बनता है, यहाँ पर देखना ये बी डी जो है ये टोटल पूरी लंबाई ये डी सी प्लस सी बी से मिलकर बनता है, डी सी प्लस सी बी है ना। तो डी सी को तो मैंने x माना था और सी बी को मैंने माना था y, यानी मैं बी डी की जगह लिख सकता हूँ x प्लस वाई। तो यहाँ पर ए बी की तो ऊंचाई दे रखी है वो है 75 और बी डी की जो हाइट है बी डी की जो दूरी है वो x प्लस वाई मिलकर बना रही है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करा देंगे, इसको इससे गुणा करो तो 75√3 है और ये इससे गुणा होगा, ये x प्लस वाई बनेगा। तो देखो अब समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मान लो अपन, ठीक है ना। समीकरण 2 व 1 का यूज करेंगे ना अपन, तो हमारे पास में देखो दो जहाजों के मध्य की दूरी चाहिए हमारे को, यानी खाली ये दूरी चाहिए x का मान। तो देखो अगर मैं इधर जो है x को यहीं पे रख दूं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और यहाँ से जो y का मान है वो ये समीकरण 1 हमने दिया नहीं था, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो 1 व 2 से क्या करेंगे, y का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे और x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखना हमारे को समीकरण 1 व 2 में, या 1 व 2 से, तो देखो 2 से अपन क्या कर रहे हैं कि x को तो इधर ही रख रहे हैं, इस y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x को तो मैंने वहीं पे रखा, ये y जो है 75√3 में से जाके निकल गया। अब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 75 है, तो समीकरण 1 का यूज हो रहा है ना, दोनों का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, x को तो अपनी जगह पे ही रखेंगे और 75√3 भी अपनी जगह पे है, लेकिन y की जगह जो मान है वो ये रहा 75, ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखो आप 75 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखो x बराबर 75 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा √3 और माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, दो जहाज़ों के मध्य की जो दूरी है वो आएगी 75√3 माइनस 1, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बस एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन सबसे ईजी थी। बस यहाँ पर आप डायग्राम समझ लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं बचता। अब अगला वाला देखो आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे दो गुब्बारे को देख रही है, ठीक है ना। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद में हवा के कारण जो है दूर चला गया, तो वो आंख की जो दूरी बन गई या आंख का जो उन्नयन कोण बन गया वो 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो आपको किस तरह से समझना है इसको कि 1.2 लंबी लड़की की बात कर रहा है, और जब लड़की या लड़के की बात कर रहा है तो आपको हमेशा जो है इतनी सी छोटी सी ऊंचाई यहाँ पर बता देनी है कि जैसे 1.2 है, ठीक है ना, ये टोटल लंबाई, तो आप इसको मानोगे ए बी लड़की की लंबाई है, ए बी लड़की की लंबाई है, तो ये आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो कि लड़की है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूमि से, अब देखो लड़की भी भूमि पर रहेगी और ये जो गुब्बारा रहा होगा ये भी भूमि से ही ऊपर उड़ा होगा, है ना। ये गुब्बारा जो रहा होगा ये भूमि को ही आधार मानकर ऊपर उड़ा होगा। तो अगर यहाँ से ये उड़ता हुआ सीधा अगर ऊपर की तरफ चला जाए, है ना, तो ये टोटल जो लंबाई है ना, टोटल लंबाई ये कह रहा है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी पहले गुब्बारा था यहाँ पर और ये उड़ता 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 सीधा गया और सीधा जाने पर यहाँ पर ठहर गया, ठीक है ना। इसको आप गुब्बारा मान लो इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मैं गुब्बारा दर्शा के बता रहा हूँ। तो ये गुब्बारे की जो हाइट है इसको अपन सी पॉइंट और डी पॉइंट मान रहे हैं। तो ये कह रहा है कि लड़की की आंख से उसका जो उन्नयन कोण है, अब देखो आंख तो यहाँ पर होगी, यहाँ पर उसके पैर होंगे, तो आंख से जो है उसका उन्नयन कोण ये बनने वाला है कितना, 60 डिग्री, पहले था 60 डिग्री, ठीक है ना।
अब देखो ये 60 डिग्री ऐसे घुमाव अगर बनाएगा तो उसके लिए कोई आधार तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके सीध में बिल्कुल समांतर जो है आधार निकाल देंगे। तो ये आधार बनेगा और इसको पॉइंट अपन देंगे कौन सा पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी हो गया, अब ई पॉइंट दे देते हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि ये जो गुब्बारा है कुछ समय बाद जो है अपनी दूरी चेंज करता है, यानी यहाँ से उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो फिक्स है कि कौन चेंज होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट पर आ गया गुब्बारा, ठीक है ना, अब एफ पॉइंट पर आ चुका है। तो यहाँ से उस लड़की की आँख का जो उन्नयन कोण है वो चेंज होगा, फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, लड़की की आँख को उस गुब्बारे से मिला देंगे, तो इससे जो कोण बनेगा वो कोण कितना हो रहा है, ये कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण हो जाता है। तो ये इतना सा घुमाव जो है वो 30 डिग्री का कोण है। तो ये हमसे कह रहा है कि गुब्बारे की जो दूरी है, यानी ये गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका, तो इसकी दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखो, इसको मैं बता रहा हूँ, हाइट तो सेम रहेगी, यानी इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था और उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया। तो ये कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको ज्ञात करो। तो आपको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो इस कोण के लिए हमने क्या किया, इस आधार को आगे की तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं ई एफ जी पॉइंट दे देते हैं इसको, और इसको पॉइंट देते हैं एच। ये वाली जो लाइन है एक्स्ट्रा है, इसको रबड़ से आप मिटा देना अगर, क्योंकि आप पेंसिल से बनाने वाले हो। तो यहाँ पर ये हमसे क्या कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब आप देखो डी एफ के समांतर ई जी है, तो चाहे ये ज्ञात करो चाहे ये ज्ञात करो, दोनों बात एक ही है। तो हमारे पास में समकोण की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो समकोण तो हमारे पास में 2 आ चुके हैं, इसका मतलब हमारे को ई जी ज्ञात करना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, कभी भी लड़के या लड़की वाला सवाल आ जाता है तो आपको हमेशा जो है नीचे की तरफ देखो ये आयताकार रूप में कुछ चीज़ मिलेगी, तो हमारे को उस चीज़ का यूज करना है, ठीक है। कैसे कि देखो इसके समांतर, यानी देखो ये जो पॉइंट था वो ए पॉइंट था, ये पॉइंट बी है। अब देखो ए बी के समांतर जो है जी एच है, यानी ये जितनी है उतनी की उतनी ये है, इसका मतलब ये 1.2 है, और जितनी ये हैं उतनी की उतनी ये हैं। लेकिन फिलहाल हम खाली इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, ये 2 90 डिग्री के कोण हैं, यानी 2 समकोण हैं, इनका यूज करेंगे और हमारे को जो है ई जी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो है ए की जानकारी हमारे पास में नहीं है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। हमारे पास में उसी तरह ई जी की भी जानकारी नहीं है, तो हम इसको वाई मान लेते हैं। अब क्या करो, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो है 88.2, 88.2 ये टोटल लंबाई की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो जब मैं समकोण त्रिभुज लेने जा रहा हूँ तो मेरे को जो हाइट चाहिए वो कौन सी हाइट का यूज़ करूँगा, मैं खाली यहाँ से यहाँ तक की तो करूँगा, ये पूरी वाली थोड़ा ना करूँगा, डी सी वाली मैं करूँगा खाली डी ई वाली। तो ये डी ई तो कैसे निकलता है, ये डी सी माइनस ई सी निकालने से। तो देखो इसके समांतर ये हैं, इसके समांतर ये हैं, इसका मतलब जितना ए बी है उतना का उतना ई जी ई सी भी है, ठीक है ना। तो ये भी 1.2 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इतना सा निकालेंगे, तो खाली इतना सा बचेगा, और वो कितना बचेगा आप देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार जानकारी लिख देते हैं कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मैंने कितना माना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो ये इसके समांतर आएगा बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अपने को जो है इस चैप्टर के रिलेटेड जो नियम बन रहे हैं कि वो समकोण त्रिभुज का यूज करके आप करें, तो ये इसके समांतर होगा, तो ई जी ज्ञात करना है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हमारे पास में रहेगी ई जी, और ई जी को हमने क्या माना, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने वाई मान लिया है, तो ये वाई हो गई। अब देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे अपन, कि इस वाले समकोण का यूज़ करेंगे और इस वाले का भी करेंगे। तो हमारे पास में जी एफ भी चाहिए और ई डी भी चाहिए। तो ई डी तो टोटल में से निकालने पर आएगा, कितना टोटल में से निकाले, देखो किसके लिए, डी ई के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डी ई का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर डी ई जो है वो देखो किसके बराबर है, डी ई जो है वो एफ जी के बराबर है। एफ जी के बराबर क्यों है, क्योंकि देखो समान दूरी पर गुब्बारा था, ये उड़ता उड़ता यहाँ पर आ गया, तो दूरी तो वही रही ना टोटल। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और ये कैसे निकलता है, अगर अपन देखो यहाँ पर डी ई के लिए, ठीक है ना, डी ई के लिए क्या करें अपन, ये जो डी ई है ना ये डी सी माइनस ई सी करने से प्राप्त होगा। तो ये डी ई के लिए डी ई जो है ये टोटल में से डी सी में से ई सी प्राप्त करने पर मिलेगा। तो डी सी हमारे पास में टोटल ऊंचाई थी 88.2 और माइनस करेंगे ई सी। तो ई सी तो को क्या, ई सी यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर ए बी बराबर ई सी बराबर जी एच है, ठीक है ना। ये सारे जो है 1.2 मीटर है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है।
ठीक है ना, जितना ये है उतना का उतना ये है और ये है, तो आप ये कारण दे सकते हो इस पर, ठीक है ना। तो ये सारे बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डी सी माइनस ई सी, तो ई सी का मान भी 1.2 होगा, तो 1.2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 88.2 में से 1.2 घटाने पर 87 आ जाएगा। तो जितना देखो यहाँ पर डी ई हमने ज्ञात किया 87, ठीक है ना, तो जितना डी ई है उतना का उतना एफ जी भी है, तो इन दोनों की जो लंबाई है वो 87 मीटर होगी, ठीक है ना, 87 मीटर होगी। अब हम जो है इनका यूज़ करते हुए दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लंब बटा आधार का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रश्नानुसार देखो मैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज के अंदर चल रहा हूँ। अगर ये सारा प्रोसेस आप समझ लेते हो और इसको कर लेते हो इस तरह से, यानी जो जो जानकारी हमारे को चाहिए थी वो उसका यूज कर रहे हो आप। देखो ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज के अंदर चलूंगा तो मेरे पास में ये जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि एक ज्ञात भुजा होनी चाहिए और एक अज्ञात भुजा चलती है। तो एक अज्ञात भुजा तो x हमारे पास में चलेगी, लेकिन ये भी अज्ञात होगी तो काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी ई को ज्ञात करेंगे। तो डी ई का प्रोसेस है वो है डी सी माइनस ई सी, और ये डी ई एफ जी के बराबर था तो ये भी 87 होगा, तो दोनों 87 है। अब क्या करेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। अब यहाँ पर देखो लंब कौन सा है, ये लंब यहाँ पर ये है डी ई, और आधार कौन सा है, ये ए ई है, ए ई है। ये किसके बराबर होता है, tan। यहाँ पर देखो थीटा कौन सा दे रखा था, ये पहला 60 डिग्री का था पूरा घुमाव, ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री का हो गया। ये देखो इस वाले के अंदर 60 डिग्री का ही घुमाव है, ये पूरा वाला, वो 30 डिग्री का खाली उसके लिए है, बड़े वाले के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो tan 60 होगा। डी ई हमारे पास में है, देखो कितना आया था, ये 87 आया था, कि इसमें से ये चीज़ घटने पर हमारे को डी ई प्राप्त हुआ। तो ये 87 बट्टा ए ई को तो हमने क्या माना, x मान लिया है, तो यहाँ पर tan 60, तो उसका मान होता है √3। अब क्या करेंगे, देखो x का मान ज्ञात करना ना, तो हम क्या करेंगे, x को उधर √3 को इधर, इन दोनों को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 87 के अंदर √3 का भाग देने पर। अब देखो किसी भी संख्या के अंदर, जैसे कोई भी एक नॉर्मल संख्या, देखो यहाँ पर समझना, ठीक है ना, कोई भी एक नॉर्मल संख्या है, उसके नीचे इस तरह से रूट में कोई संख्या है, तो उस रूट को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर संख्या है, तो इसका मतलब ये रूट के अंदर जो संख्या है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब देखो ये तो हो जाएगा 87 √3, और ये √3 से गुणा होकर बनेगा 3। अब इसके इसमें भाग लगाए तो कितना आएगा, 29 √3। इसका मतलब x बराबर जो है वो 29 √3 आएगा, ठीक है ना। मैंने किस तरह से काटा इसको समझ लेना आप, कि इसको इससे गुणा किया तो 87 √3 आया, इसको इससे गुणा करने पर 3 आ गया। अब 3 का भाग इसमें जाएंगे तो 29 बार आएगा, तो 29 और √3 पहले से ही था, तो यहाँ पर x बराबर 29 √3, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा वाला कौन सा, ये ए जी एफ में, तो त्रिभुज ए जी एफ में, इसमें भी लंब बट्टा आधार ही लगाएंगे। तो लंब इसमें तो एफ जी है, एफ जी बट्टा आधार जो ये पूरा वाला है ये ए जी, आधार है ए जी, बराबर में है tan 30। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर पूरी जानकारी लिख देनी है जो जो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एफ जी तो हमारे पास में कितना है, ये जितना डी ई था उतना का उतना एफ जी था, और ये दोनों की लंबाई 87 थी, तो ये 87 हो गई। अब देखो ए जी जो है ना, ए जी ये पूरा वाला, ये ए ई प्लस ई जी से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये x प्लस वाई से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए जी की जगह x प्लस वाई, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 87 √3 बराबर में है x प्लस वाई। अब देखो समीकरण 2 बन जाएगा ये। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 के अंदर, यानी समीकरण, ये देखो ये तो समीकरण 1 था और ये रहा हमारे पास में 2, तो 1 व 2 से क्या करेंगे, हमारे को क्या ज्ञात करना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी थी ना, दो गुब्बारे के मध्य की दूरी, ये इसके समांतर आ रहा है। तो हमारे पास में ई जी का मतलब क्या है, यहाँ पर y है, तो y को तो इधर रखेंगे, इस x को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब जो y का मान है वो 87 √3 में से x को घटाने पर आएगा, और जो x का मान है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो y बराबर 87 √3 माइनस x बराबर है 29 √3। अब देखो क्या होगा, √3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो y तो अपनी जगह पे है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 तो बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 87 माइनस 29, और जब 87 को 29 में से घटाओगे तो 58 आएगा। तो यहाँ पर √3 कोष्टक 58। अब इसको तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, y बराबर 58 √3 और मीटर।
तो देखो इस तरह से जो है y का मान हमने ज्ञात कर लिया है कि गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई दूरी थी, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो 58√3 थी। तो है बहुत ही सिंपल, इसको एक दो बार रिपीट करो, ये आपके दिमाग के अंदर आएगा आराम से। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।